हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उहान मलिक और टेक्निकल हेल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बताएंगे आयुष्मान यूटीआई के बारे में। अगर आपके पास पीएसए आईडी है तो आप किसी का भी कारपोरेट आईडी बना सकते हैं अपने पीएसए आईडी से। तो अभी हम फिलहाल आप लोग को बताने वाले हैं पीएसए आईडी से कारपोरेट आईडी कैसे बनाते हैं और बनाने के बाद कैसे एक्टिवेट करते हैं आईडी को। तो चलिए हम पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले इस चैनल पर आप लोग नए हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आयुष्मान यूटीआई का कारपोरेट आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास पीएसए आईडी होना चाहिए, तभी आप किसी का कारपोरेट आईडी बना सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरे पास पीएसए आईडी है आयुष्मान यूटीआई का, तो हम एक लोग का कारपोरेट आईडी आप लोग को बनाकर दिखाते हैं कैसे बनाते हैं अपने पीएसए आईडी से। और आईडी बनाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, अपलोड करने के बाद आईडी कितना दिन में मिलता है, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पीएसए आईडी लॉगिन हो जाना है, किसी भी ब्राउज़र में टाइप करना है आयुष्मान यूटीआई। तो यहाँ देखिए यूज़र लॉगिन है, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करके हम आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले अपने पीएसए आईडी से यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। यहाँ देखिए जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं गेट इन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं, गेट इन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है, स्किप ओटीपी और सेंड ओटीपी। अगर आप लोग अपने पीएसए या कारपोरेट आईडी से आयुष्मान काम करना चाहते हैं, जैसे आयुष्मान का किसी कस्टमर का कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप लोग को सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी से लॉगिन हो जाना है। अगर स्किप ओटीपी करते हैं तो ये जो आयुष्मान यूटीआई का पोर्टल है सिर्फ पोर्टल ओपन हो जाता है। तो चलिए हम इसमें से किसी प्रकार का कोई ओपन कर लेते हैं। स्किप ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही स्किप ओटीपी पर क्लिक करते हैं ना आपके मोबाइल पे ईमेल पे ओटीपी नहीं जाता है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और जीमेल पे ओटीपी जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम स्किप ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही स्किप ओटीपी पर क्लिक कर दिए तो आयुष्मान का जो पोर्टल है कुछ इस तरीके का ओपन हो जाता है। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आप लोग को मिलेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आयुष्मान का पोर्टल ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपको ओटीपी से लॉगिन हो जाना है, पहले ही हम बताते हैं। अगर इसकी ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोबारा आपको ओटीपी डालना पड़ेगा सेंड ओटीपी पर क्लिक करके। तो अभी हम फ़िलहाल बताने वाले हैं कारपोरेट आईडी के लिए। अगर आपके पास पीएसए आईडी है तो अपने पीएसए आईडी से किसी का कारपोरेट आईडी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आयुष्मान कारपोरेट का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो चलिए हम क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं कैसे कारपोरेट आईडी बनाते हैं पीएसए आईडी से। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कारपोरेट ऑपरेटर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं उस पर। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए कारपोरेट ऑपरेटर का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले इसमें एग्रीमेंट नंबर आप लोग को दिख जाएगा, ये ऑटोमेटिक उसमें रहेगा। उसके बाद से यहाँ एग्रीमेंट एफिडेविट डेट आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी डेट को आप लोग कारपोरेट आईडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस डेट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ देखिए कारपोरेट ऑपरेटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ आता है एग्रीमेंट ड्यूरेशन ईयर्स, आप कितना वर्ष तक आईडी अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम सभी लोग 10 वर्ष तक करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आईडी बनाता है 10 वर्ष के बाद उसके बाद से रिन्यूअल करना पड़ता है। तो चलिए अभी 10 वर्ष हम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ यूज़र नेम जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कारपोरेट ऑपरेटर आईडी के लिए, सबसे पहले उनका फर्स्ट नेम, उसके बाद से मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आपको फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में हो और चला रहे हो, क्योंकि जितना भी लॉगिन करेंगे उतना बार आपके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी जाएगा। बिना ओटीपी से आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं आयुष्मान यूटीआई का पोर्टल। तो चलिए जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सबसे पहले उनका नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन मिलेगा, होम और सबमिट। तो आप लोग को कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए एक बार हम कंप्लीट चेक कर लेते हैं, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सब कुछ सही है।
चेक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो उनके जीमेल पे जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप जीमेल पे आईडी डाले हैं, उस जीमेल पे एक यूटीआई की तरफ से मेल जाता है। तो यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुल, ए लिंक हैज़ बीन सेट, रजिस्ट्रेशन ईमेल फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। एक लिंक आपके जीमेल पे जाता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंप्लीट करके आप रजिस्ट्रेशन पर सबमिट करते हैं, फिलअप करके पूरा डिटेल, उसके बाद से आपके जीमेल पे एक मेल जाता है आयुष्मान यूटीआई के द्वारा। तो चलिए ईमेल हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मेल आता है और उसमें क्या करना पड़ता है। उसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास पीसीसी होना चाहिए। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं पीसीसी कैसे अपलोड करना है और कितने एमबी में, कितने केबी में अपलोड करना है। बिना पीसीसी के आप कारपोरेट या फिर पीएसए आईडी नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम जीमेल ओपन करके आप लोग को दिखाते हैं किस तरह का मेल आता है और कितना एमबी या फिर केबी में पीसीसी आप लोग को अपलोड करना है। पीसीसी का मतलब यही होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो देखिए ईमेल पे कुछ इस तरीके का ईमेल आपके मोबाइल या ईमेल पे कुछ इस तरीके का ईमेल जाता है यूटीआई की तरफ से। तो यहाँ देखिए जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका नाम रहेगा। उसके बाद से यहाँ देखिए ब्लू कलर का एक आप लिंक दिखेगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप लोग को उस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करके हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ही फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट पर करते हैं, तुरंत आपके जीमेल पे कुछ इस तरीके का मेल जाता है यूटीआई की तरफ से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो चलिए हम उस पर क्लिक करते हैं और पीसीसी अपलोड करके आप लोग को दिखाते हैं। अगर आप लोग भी आयुष्मान यूटीआई का पीएसए आईडी या फिर कारपोरेट आईडी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आईडी लेने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पीसीसी होना चाहिए, तभी आप पीएसए या फिर कारपोरेट आईडी ले सकते हैं। इसमें आप लोग का ऐड मेंबर और कार्ड प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। तो देखिए जैसे ही लिंक पर क्लिक किए तो यहाँ देखिए प्लीज़ अपलोड योर पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैक्सिमम अलाउड 250 केबी के अंदर आपका पीसीसी जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसमें आप लोग को अपलोड करना है। तो चलिए हम इसमें अपलोड करते हैं पीसीसी और आप लोग को दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। इसमें आपको आधार कार्ड नहीं अपलोड करना है, ना किसी प्रकार का कोई और सर्टिफिकेट। इसमें आप लोग को सिर्फ पीसीसी अपलोड करना है। अगर पीसीसी के अलावा किसी प्रकार का कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ये आईडी आपका रिजेक्ट हो जाएगा और लॉगिन भी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पीसीसी अपना अपलोड करके आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ही पीसीसी इसमें अपलोड कर दिए तो नीचे देखिए एक ऑप्शन आप लोग को मिलेगा अपलोड, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं। तो जैसे ही अपलोड किए उसके बाद से सेकंड ऑप्शन इसमें पूछ रहा है प्लीज़ अपलोड योर आधार कार्ड। कुछ भाई इसमें गलती कर देते हैं, जिसके पास पीएसए आईडी है और कारपोरेट आईडी बनाते हैं तो इसमें कुछ गलतियां कर देते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, इसमें भी आप लोग को पीसीसी अपलोड करना है। तो चलिए 250 केबी के अंदर इसमें भी पीसीसी अपलोड करके आप लोग को दिखाते हैं। तो जिसके नाम से आप लोग कारपोरेट या फिर पीएसए आईडी बना रहे हैं तो उनका पीसीसी होना चाहिए और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उनके पास प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए, क्योंकि जितना बार लॉगिन करेंगे उतना बार उनके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम पीसीसी अपलोड कर देते हैं। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। यहाँ देखिए मोबाइल ओटीपी ऑथेंटिकेशन, उसके बाद से यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है 6 डिजिट का। तो चलिए हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए दो ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, कन्फर्म और रिसेंड। अगर आपके पास मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाता है तो दोबारा यहाँ से रिसेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया, यहाँ से ओटीपी डालकर कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं।
हमने पहले ही आपके पास बता दी, अगर किसी कस्टमर का या फिर किसी BLE का कॉर्पोरेट आईडी या फिर ऑपरेटर आईडी बनाना है तो उनके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके पास होना चाहिए। तो चलिए, फ़िलहाल मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, हम OTP यहाँ पे डाल देते हैं। अगर OTP नहीं जाता है तो यहाँ से आप रीसेंड कर सकते हैं, दोबारा आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं उस पर। आपको OTP वही डालना है जो आपके मोबाइल पे OTP जाता है। तो यहाँ देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। यहाँ आपके सबसे पहले आपसे पूछेगा एग्रीमेंट नंबर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी डालें उस ईमेल पर एक लिंक जाता है और एग्रीमेंट भी जाता है। तो चलिए वो एग्रीमेंट हम इसमें कॉपी करके पेस्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। जैसे इसमें एग्रीमेंट डालते हैं उसके बाद से यहाँ डेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से ऑटोमेटिक आपका डिटेल इसमें आ जाएगा। यूज़र नेम में आपका पूरा डिटेल नाम रहेगा। तो चलिए उनका फुल नेम डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ सिलेक्ट जोन करके आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप यूज़र आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं वहाँ का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको फिलअप कर देना है। अगर जोन सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट आपका या फिर स्टेट नहीं आता है तो जोन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उनका एड्रेस वगैरह पिन कोड डाल देते हैं। उसके बाद से हम अगला प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से आपको एड्रेस डालना है, उसके बाद से पिन कोड डालना है, उसके बाद से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद से एड्रेस डालना है। तो चलिए हम कंप्लीट फिलअप करके आप लोग को। तो यहाँ देखिए नीचे आप लोग को सेकंड ऑप्शन में वही एड्रेस और पिन कोड डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद से यहाँ ऐड पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप लोग को दिख जाएगा सबमिट। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाता है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ही फॉर्म कंप्लीट करके आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका आयुष्मान UTI का जो आईडी है क्रिएट हो जाता है। आपको सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, क्योंकि एक बार जो फॉर्म फिलअप हो जाता है वो दोबारा उसमें चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ सक्सेसफुल यूज़र हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल यूज़र आईडी। जैसे ही सबमिट करते हैं उनके ईमेल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है यहाँ, और यहाँ पे भी यूज़र आईडी उनका शो करता है आयुष्मान UTI का कॉर्पोरेट आईडी। तो इसी प्रकार अपने PSA आईडी से किसी का भी कॉर्पोरेट आईडी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास PSA आईडी होना चाहिए। बिना PSA आईडी का किसी का भी कॉर्पोरेट ऑपरेटर आईडी नहीं बना सकते हैं। इसमें कुछ हमारे भाई गलतियां कर देते हैं, आईडी तो बना देते हैं पर एक्टिवेट नहीं करते हैं। अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं एक्टिवेट कैसे होगा। दोबारा से अपने PSA आईडी लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होकर दिखाते हैं, और उसमें जो आपने कॉर्पोरेट आईडी बनाए हैं उस आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ जैसे रजिस्ट्रेशन का आप क्लिक करते हैं तो किसी भी कॉर्पोरेट आईडी यहाँ से बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको एक्टिवेट कैसे करना है तो यहाँ देखिए रिपोर्ट का ऑप्शन है, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड तो बना देते हैं पर एक्टिवेट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए सेल्फ अप्रूव्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन, जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो जितने लोग का अपने PSA आईडी से कॉर्पोरेट आईडी बनाए हैं उनका डाटा आप लोग को इसमें दिखेगा, अप्रूव्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो चलिए क्लिक करके हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ही क्लिक किए अप्रूव्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन, तो जिसका भी हम कॉर्पोरेट आईडी बनाए हैं तो यहाँ देखिए उनका स्टेट और यूज़र आईडी और उनका नाम, किस कंपनी से आईडी हमने बनाए हैं उस कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ देखिए यूज़र टाइप कॉर्पोरेट ऑपरेटर। तो यहाँ स्टेटस में देखिए डीएक्टिवेट और एक्शन में एक्टिवेट।
तो यहाँ देखिए कैसे एक्टिवेट करते हैं। एक्शन जो लिखा है एक्टिव, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है एक्टिव पे। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे उनका आईडी एक्टिवेट होता है। किसी का भी आप कारपोरेट या फिर पीएसए आईडी बना रहे हैं तो सबसे पहले बनाने के लिए तो बना देते हैं, जब तक उनका आईडी एक्टिव नहीं होगा तब तक वो लॉगिन नहीं होगा और बार बार वाइट पेज आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप लोग पूछ रहे आर यू श्योर, क्या आप इनका आईडी एक्टिव करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम उनका आईडी एक्टिव करना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही ओके पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखिए सेल्फ यूजर स्टेटस हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुल, उनका आईडी एक्टिव हो गया है। अब वो लॉगिन भी कर सकते हैं और आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आयुष्मान यूटीआई के पोर्टल में आप लोग को ऐड मेंबर भी कर सकते हैं और कार्ड प्रिंट भी कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हो आप अनलिमिटेड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसमें कार्ड डाउनलोड करने के लिए 1 रुपये का चार्जेस नहीं लगेगा। सीएससी में ये सब सुविधा आप लोग को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो उसमें ऐड मेंबर ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना आप कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। 3 मंथ से ज़्यादा कार्ड भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। आयुष्मान यूटीआई के पोर्टल में आप ऐड मेंबर कर सकते हैं, कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, आधार से लिंक भी कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड। तो इसी तरह अपने पीएसए आईडी से कॉर्पोरेट आईडी बनाकर उनका यूज़र आईडी पासवर्ड एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आप लोग को आयुष्मान यूटीआई का यूज़र आईडी पासवर्ड लेना है तो ले सकते हैं हमसे। लेने के लिए सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आईडी ले सकते हैं। यूज़र आईडी 5 मिनट के अंदर बनाकर दिया जाएगा और एक्टिवेट तुरंत करके दिया जाएगा। हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।